ममता, अब कैसे लग रहा है बेटा? जी पहले से बेहतर। पी लो पानी। क्या बात, क्या सोच रही हो? पता नहीं माँ जी, ऐसा लग रहा है कि कहीं ये शादी करके मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। ये ख्याल तुम्हारे दिल में आया कैसे? पता नहीं माँ जी, दिल बहुत घबरा रहा है। कहीं मैं अक्षय के प्यार, उनके विश्वास को अनदेखा तो नहीं कर रही। कहीं सिद्ध से शादी करके मैं कोई गुनाह तो नहीं कर रही हूँ। ममता, अपने फर्ज को गुनाह का नाम देकर उसे बदनाम मत करो बेटा। तुम अक्षय और तुम्हारे प्यार की निशानी को उसका हक देकर अक्षय की आत्मा को शांति दे रही हो। अगर तुम्हारे मन में कोई भी गलत ख्याल आ रहा है तो उसे गलत फहमी समझकर निकाल दो। माँ जी, पता नहीं क्यों, पर मेरा दिल अब भी नहीं मानता कि। बेटा, कभी कभी दिल की जगह हालात की बात मान लेनी चाहिए। तुम जो कुछ भी कर रही हो वो अपने बच्चों की भलाई के लिए कर रही हो बेटा। अपने दिल को मैला मत करो। और अभी तुम इसके बारे में और नहीं सोचोगे। अब ठीक कह रही है माँ जी। ममता, तुम जानती हो इस बात को, मेरे लिए तुम सिर्फ मेरी बहू नहीं हो, बेटी हो मेरी। और एक माँ होकर मैं अपनी बेटी को कभी गलत फैसला सुनाऊंगी बेटा? तो हो ही नहीं सकता। इसलिए भरोसा रखो अपने आप पर, अपने फैसले पर। अब आराम कर लो बेटा। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा, कैसे हो तुम? बस मैं ठीक हूँ। कैसी है ममता? आ गई बेटा, कितना अच्छा लगा तुम आ गई बाहर। अब कैसे लग रहा है? जी अब मैं ठीक हूँ। तुम्हें पता है ना बेटा, अब तुम्हें खुद से ज्यादा अपने बच्चे का ख्याल रखना होगा। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, कुछ याद भी है? माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं ममता को लेकर जाऊंगा डॉक्टर के पास। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो आदमी, वो औरत, यही है वो जिन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की। मेरी बेटी ममता ने सिर से शादी करने के लिए हाँ कह दी है। ममता, क्या तुम मुझसे शादी कराओगी? बदतमीज, गाड़ी चलाना नहीं आता इसे। छोड़ो सिद्ध, नहीं, लेकिन कोई इस तरह गाड़ी चला सकता है क्या? छोड़ो सिद्ध, चलो, होगा कोई। ये मैं क्या करने जा रहा था? ममता जैसी भी है मेरी बीवी है। मैंने कभी अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार किया है उसे। मैं उसकी जान कैसे ले सकता हूं? और सिड ने मेरी दोस्ती का जो सिला दिया है मुझे,
जरूरी तो नहीं कि मैं भी वैसा ही करूं। मैं कातिल नहीं हूं। उन दोनों की जान लेने से मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। मुझे उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डालना होगा। उनकी सजा मौत नहीं, उनकी सजा आने वाली जिंदगी होगी। हाँ। नहीं नटवर, ये मुमकिन नहीं है। मगर क्यों सत्या, क्यों? क्योंकि अगर पुलिस आ गई और उनको सच के बारे में पता चल गया ना, तो मैं तो सोचो नटवर, तब हमारा क्या होगा? अरब का क्या होगा नटवर? सोचो जरा। सत्या, अरब को संभालने के लिए मैं हूं। सुनो, मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें यहाँ किसी मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगा। नहीं नटवर, मेरा दिल नहीं मानता। दिल से मनवाओ। नटवर, मेरा ये मतलब नहीं था सत्या। तुम मेरी बात समझो। सत्या, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। देखो, बस तुम्हें कुछ और दिन यहाँ इस घर में रहकर सब पर नजर रखनी है सत्या। खेल का पासा पलटते देर नहीं लगती सत्या। लेकिन नटवर कब तक और कितने दिन? मुझे इस खेल का कोई अंत नहीं नजर आ रहा। सत्या, जब तक ममता की शादी नहीं हो जाती तब तक। सत्या, मेरी बात समझो। बस एक बार ममता यहाँ इस घर से चली गई तो कौन बचेगा? सिर्फ तुम, मेरी सत्या और अक्षय की सारी जायदाद की अकेली मालकिन। सत्या, तुम्हारा थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा इंतजार हमारी जिंदगी भर की खुशियों में तब्दील हो सकता है सत्या। ठीक है, लेकिन सिर्फ ममता की शादी तक, उसके बाद एक पल भी नहीं। प्लीज नटवर। आजकल इसके नखरे कुछ ज्यादा ही हो गए। बस एक बार सिर्फ थोड़ी मेरे हाथ आ जाए, फिर इसे बता दूं कि नटवर चीज क्या है। मैं चलता हूँ सत्या, अपना ध्यान रखना। तुम? हाँ ममता, मॉम ने हमारी शादी की डेट फिक्स कर दी है इस महीने की 10 तारीख को। बस मैं यही कहने आया था और पूछने आया था कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? थैंक यू ममता, थैंक यू वेरी मच। कैसी बातें कर रहे हो सिद्ध? थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए। तुम मुझ पर इतना बड़ा एहसान कर रहे हो। एहसान? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैंने कोई एहसान नहीं किया। ओके सिद्ध, तुम चाहे कुछ भी कहो, पर एक विधवा से शादी करना जिसके साथ 2 बच्चों की जिम्मेदारियां जुड़ी हुई हों, ये कोई आसान काम नहीं है। मुझे पता है तुम ये सब परिवार वालों की खुशी के लिए कर रहे हो। उनकी खुशी के लिए तुम अपनी खुशी से समझौता कर रहे हो। तुम भी तो वही कर रही हो ममता, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। तुम भी तो समझौता कर रही हो।
शायद हाँ। सिद, मुझे अपने आप से ज्यादा अपने परिवार से प्यार है। माँ जी, बाबूजी, कृष, मासूमा, अब इन सब की खुशियां ही मेरी खुशियां हैं। वरना अक्षय के जाने के बाद मैं अब भी जिंदा हूं, ये सिर्फ मेरे परिवार के लिए। पर सिद, तुम्हारे लिए तो ये फैसला लेना और भी मुश्किल हुआ होगा। मैं चाहूं भी तो अक्षय को नहीं पा सकती, पर तुम्हारा प्यार, मासूमा, वो तो हर पल तुम्हारी नजर के सामने रहेगी। पर फिर भी मेरी खुशियों के लिए, कृष के लिए, मेरे आने वाले बच्चे के लिए तुमने अपनी सारी खुशियों से मुंह फेर लिया। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। पता नहीं ममता, पता नहीं। हम दोनों जिस दौरार पर खड़े हैं, समझ में नहीं आता कि इसमें समझौता कहूं या समझदारी। कभी कभी लगता है कि जिंदगी हर इंसान की मंजिल तय कर रखी होती है। हमने जिस रिश्ते को नजरअंदाज किया था, अब वही रिश्ता हमारी तकदीर और हमारी मंजिल बन चुकी है। लेकिन ममता, मैं वादा करता हूं ममता, वादा करता हूं, मैं कृष को और तुम्हारे आने वाले बच्चे को अक्षय की कमी कभी महसूस होने नहीं दूंगा। थैंक यू सिद। ठीक है, मैं चलता हूं। मासूमा, हाँ सिद, बोलो। मासूमा, आज मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। इतना सब कुछ होने के बाद तुमने अपने बारे में क्या सोच कर रखा है? अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोच कर रखा है? स्टडीज कंप्लीट करूंगी और तुम जैसा कोई लड़का मिल गया ना तो शादी जरूर मिलेगा तुम्हें। मैं दुआ करूंगा तुम्हारे लिए, दुआ करूंगा कि तुम्हें ऐसा इंसान मिले जो मुझसे भी ज्यादा तुम्हें प्यार करे। हाँ सिद, मैं भी यही दुआ करती हूँ कि तुम भाभी को सारी खुशियां दो जो इस दुनिया में कोई किसी को दे सकता है। जिंदगी में इंसान कुछ और सोचता है और पाता कुछ और है। तकदीर भी क्या खेल खेलती है जिंदगी के साथ। और आज हम दोनों जिस मोड़ पर खड़े हैं ना, वही हमारी मंजिल है। मैं जानती हूँ उसे, इसलिए तो मैंने तुमसे ये फैसला लेने को कहा। एनीवेज, मुझे पता चला कि तुम्हारी और भाभी की शादी की डेट फिक्स हो गई है। कांग्रेट्स। Thank you very much. चलता हूं। जब मैंने एक ख्वाब देखा था, उस हर ख्वाब में तुम्हारा नाम शामिल था। अगर जिंदगी की सुबह इतनी जल्दी हो गई कि मेरा हर ख्वाब टूट गया, अब तुम्हारी मासूम पूरी जिंदगी शायद तुम्हारे
तुम्हारी यादों के सहारे बिताएगी तो जैसा कोई मिल पाना वाकई में नामुमकिन है मेरे लिए। करण, देखो कितना सुंदर हार है ना? तुम्हें अच्छा लगा? ऐसी खूबसूरत चीज किसे पसंद नहीं आएगी? तो ठीक है, खरीद लेते हैं। खरीद लेते हैं? कोई खास दिन है क्या? तनीषा, मेरे लिए तुम इतनी खास हो कि तुम्हारा हर दिन मैं खास बना देना चाहता हूँ। करण, वो इंश्योरेंस के पैसों में से कुछ पैसे निकाल के मैं ये हार खरीद लूं? अरे ऑफ कोर्स, वो पैसे पर जितना हक मेरा है उतना तुम्हारा भी है। तुम यहीं रुको, मैं अभी उनमें से कुछ पैसे निकाल कर आता हूँ। ओके? तनीषा, क्या हुआ करण? यहाँ कर देखो, जल्दी। तनीषा ये देखो। मुझे क्या पता तनीषा, मैंने तो यही रखे थे। यही रखे थे? वो कहाँ गए? आसमान निकल गया या जमीन कहाँ गई? तनीषा वो हटो। करण, पैसे कहीं भी नहीं है। तनीषा मुझे क्या पता पैसे कहाँ है? मैंने तो इसी ब्रीफकेस में लॉक करके रखे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ है। समझ में तो मेरी नहीं आ रहा। हम तो ना इन पैसों के बारे में किसी से पूछ सकते हैं, ना ही किसी को बता सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते। तनीषा, इन पैसों के बारे में सिर्फ हमें मालूम था, सिर्फ हम, और कोई नहीं जानता था। तो फिर ये पैसे गए कहाँ? तनीषा, अरे तनीषा, संभालो अपने आप को। हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। हमने कितने सपने देखे उन पैसों के भरोसे, और हम पैसे ही नहीं। हो ना हो तनीषा, ये पैसा सत्या ने चुराया है, and I'm sure about it, क्योंकि उसी की नजर रहती थी हमेशा इन पैसों पर। लेकिन तुम चिंता मत करो, फिक्र मत करो, मैं जाकर देखता हूँ कि उसने ये पैसे कहाँ रखे हैं। लेकिन इस वक्त पैसों से ज्यादा मुझे तुम्हारी चिंता है। तुम तो ठीक हो ना? तुम प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। मैं अपने आप को संभाल लूंगी। ठीक है फिर, तो अपना ध्यान रखना। हाँ, मैं भी आता हूँ। जिंदा होते हुए भी अक्षय को मरा हुआ साबित करा था। शादीशुदा ममता की दूसरी शादी करवा दी। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बेचारा कर कितना बेवकूफ है जो मुझ पर भरोसा करता है। मैं वो नागिन हूँ जो तुम्हें पूरे श्रीवास्तव खानदान को निकल जाती है।